अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसा कि आपको पता है कि मगरिब से पहले 11 तारीख थी, मगरिब के बाद 12 तारीख लग चुकी है और ये 11 तारीख मशहूर है गौसे समदानी, इंदील नूरानी, कुतुब यज़दानी, शाहबाज लामकानी, पीर पीरा, शाह जीला, अबू मोहम्मद मुहय्युद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, हसनी हुसैन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 11 तारीख उर्फ़ी तौर पर बोला जाता है। 11 तारीख आपकी वफ़ात का दिन है, यौम पर्दा है, यौम वफ़ात है। तो इस दिन जब हम इसाले सवाब करते हैं तो इसको 11वीं कह देते हैं उर्फ़ी तौर पर। असल चीज़ है इसाले सवाब, वो हम तीसरे दिन करते हैं तो उसको तीजा बोल देते हैं, 10वें दिन करते हैं तो 10वां बोलते हैं, 40वें दिन करते हैं तो 40वां बोलते हैं, साल के बाद करते हैं तो उसको उर्स बोलते हैं। असल चीज़ क्या है? इसाले सवाब, लोगों की पहचान के लिए दिन बोल दिया जाता है। हम जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नेक काम करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, जो सवाब अल्लाह ताला मुरत्तब फरमाता है अपने फ़ज़ल से, वो हम बुज़ुर्गों की रूह को इसाले सवाब करते हैं। जो हमारे मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं, हम उनको इसाले सवाब करते हैं और इसाले सवाब में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है, इख्तिलाफ़ इसमें किसी का नहीं है। हदीस पाक मौजूद है, हज़रत साद की वालिदा का इंतकाल हो गया। नबी पाक के पास आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं कौन सा सदका करूं मेरी माँ को ज़्यादा फ़ायदा हो? नबी पाक ने फरमाया पानी का सदका करो। उन्होंने क्या किया? कुआं खुदवाया। कुआं खुदवाने के बाद कुएं पर लिखा ये साद की माँ का कुआं है, ये साद की माँ का कुआं है। क्या मतलब? जो भी इस कुएं से पानी पिएगा उसका सवाब मेरी वालिदा को पहुँचेगा। यहाँ से पता लगा नेक काम पर जो सवाब मुरत्तब होता है वो अपने मरहूमीन को इसाले सवाब कर सकते हैं। एक और मसला है, आपने सुना होगा, आप अगर कहें किसी को कि ये गौस पाक की गाय है, ये गौस पाक का बकरा है, लोग कहते हैं ये तो हराम हो गया, तुमने गैरुल्लाह का नाम ले दिया। इन्होंने कुरान की आयत का सही मफ़हूम बयान नहीं किया। कुरान की जो आयत है उसमें ज़िक्र है कि कुर्बानी करते वक्त तुम गैरुल्लाह का नाम नहीं ले सकते। हम कहते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अगर किसी ने कहा बिस्मिल्लाहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या बिस्मिल्लाहि गौसे आज़म कहा, जानवर हराम हो जाएगा। कुरान की आयत का ये मतलब है। इन्होंने मतलब निकाला जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाता है वो चीज़ हराम हो जाती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कुर्बानी के जानवर आते हैं, लोग पूछते हैं ये जानवर किसका है?
वो कहते हैं कि लतीफ़ साहब का जानवर है। अब लतीफ़ साहब का तो नाम आ गया जानवर के ऊपर। कोई पूछेगा ये किसका है, कोई कहेगा यार ये साहब का जानवर है, उस पर नाम आता है। क्या मतलब? अगर यही फतवा लगाओगे तो कुछ भी जायज़ नहीं बचेगा। असल आयत का मतलब है कि कुर्बानी करते वक्त किसी गैरुल्लाह का नाम नहीं ले सकते। अगर यही फतवा रखोगे कि जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो दुनिया में कोई भी चीज़ फिर बचने वाली नहीं है। ये मकान किसका है? आप कहते हो मेरा है। ये घर किसका है? ये पैसे किसके हैं? ये बीवी किसकी है? सब पे गैरुल्लाह का नाम आता है और तुमने फतवा लगाया कि जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो चीज़ हराम हो जाती है, तो फिर कुछ भी बचने वाला। असल मसला यही है, ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम नहीं ले सकते। कुरान पाक में मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने वलियों का ज़िक्र किया है, औलिया अल्लाह का ज़िक्र हुआ है। अल्लाह ताला जानता था कुछ थोड़े से लोग आएंगे जो औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में औलिया अल्लाह की करामत को बयान किया और ऐसी करामत को बयान किया जो बंदे की अकल में नहीं आती। अच्छा, करामत कहते ही उसी को है जो अकल में ना आए। जो अकल में आ जाए वो करामत होती नहीं है। करामत कहते ही उसी को है जो अकल में ना आए। 19वें पारे में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, उनका वाक़या बयान किया 19वें पारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बिल्कीस थी, अभी ईमान लेकर नहीं आई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको ख़त लिखा और ख़त में लिखा, आजा मेरी फरमा बरदार बन जा, मुझ पर बड़ाई ना चाह। वो वहाँ से निकल चुकी, मीलों का सफ़र था सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के लिए। वो वहाँ से निकल गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। दरबार में जिन भी मौजूद हैं, इंसान भी मौजूद हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो उसका तख्त लेकर आए उसके आने से पहले? तुम में से कौन है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, एक बहुत ताकतवर जिन बोला, मैं वो तख्त ले आऊँगा। मीलों दूर रखा हुआ था, 40 आदमी उसको हिलाते थे, हिलता नहीं था। जिन ने कहा, ये तख्त मैं लेकर आऊँगा। कितनी देर में? सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपका दरबार ख़त्म नहीं होगा, 6 घंटे 8 घंटे में मैं वो तख्त ले आऊँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो बोला, आसिफ बिन बरकिया, कि ये तख्त मैं लेकर आऊँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कितनी देर में? कहा, आप अपनी आँखें नहीं झपकाएंगे, मैं तख्त ले आऊँगा। आपकी आँख झपकने से पहले वो तख्त ले आऊँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तख्त लाओ। उसने कहा, ये रखा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तख्त लाओ। उसने कहा, ये रखा है। मीलों दूर रखा था, मीलों दूर रखा था। आँख झपकने से पहले तख्त आ गया। ये कैसी करामत है? अल्लाह बयान फरमा रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे रब के फ़ज़ल में से है। ये जो तुमने करके दिखाया है ना तुम्हें किसी ने आते देखा, ना जाते देखा, ना तुम यहाँ से हिले और तख्त आ गया, कैसी तुमने तसर्रुफ़ किया। अल्लाह ने इस वाक़े को बयान किया। बयान करके अल्लाह ताला ने बता दिया, अंदाज़ा कर लेना सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की इतनी ताकत है, पलक झपकने से पहले तख्त आ जाता है। अंदाज़ा कर लेना
आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत का वली इतनी ताकत रखता है तो गौस पाक कितनी ताकत रखते होंगे। आपने इशारा किया था, डूबी हुई बारात वापस आ गई थी, डूबी हुई थी वो। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मत का वली इतनी ताकत रखता है तो नबी पाक के उम्मत के वली की ताकत कितनी होगी। अल्लाह ताला ने मुताद्दिद मकामात पर औलिया अल्लाह का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने 11वें पारे में 11वें रुकू में अगर इस आयत के अल्फाज देखें वो भी 11 हैं जहाँ पर औलिया अल्लाह का ज़िक्र हुआ है। यह आयत उतरी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब नबी पाक की उम्मत का कोई वली भी नहीं आया था। लेकिन उस वक्त जो आयतें उतर रही हैं, जब तरतीब दी गई तो औलिया अल्लाह की आयत भी 11वें सिपारे में 11वें रुकू में अल्फाज गिनो तो वो भी 11। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अला इन्ना, ये अला लगाया सबसे पहले, अभी बात शुरू करने से पहले अला लगाया। अल्लाह का मतलब होता है ख़बरदार। अल्लाह ने औलिया अल्लाह की बात करने से पहले ख़बरदार किया, होशियार हो जाओ, ख़बरदार हो जाओ। आप पीएमटी के ऊपर देखते हैं ख़बरदार लिखा होता है, डेंजर लिखा होता है। क्या मतलब? इससे छेड़छाड़ नहीं करना, करंट लग जाएगा, मर जाओगे। अल्लाह ने वलियों का जिक्र करना था, सबसे पहले अला लगाया, ख़बरदार हो जाओ। फिर इन्ना लगाया। इन्ना के माना होते हैं बेशक। अब जो मैं बात करने वाला हूँ इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। पहले अला लगाया, फिर इन्ना लगाया, फिर अल्लाह ने फरमाया औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के औलिया है। थोड़ी सी आवाज़ हल्की करा, आवाज़ ज़्यादा है अंदर वाले। जो औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के मददगार हैं। औलिया अल्लाह का ज़िक्र किया, अब अल्लाह ने इनकी शान का ज़िक्र किया। अल्लाह फरमाता है जो औलिया अल्लाह हैं उनकी शान क्या है? फरमाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, ना उन पर कोई खौफ है ना कोई गम है। जो अल्लाह का दोस्त हो जाए, जो अल्लाह का प्यारा हो जाए, अल्लाह फरमाता है फिर उसे कोई खौफ नहीं रहता, उसे कोई गम नहीं रहता। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे इनाम मिलता है। नई नई दुनिया में किसी के अगर ताल्लुकात बादशाह से हो जाए, बादशाह उसका दोस्त हो जाए, वो बंदा बेफिक्र हो जाता है कि मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है। जब भी कोई मसला बनेगा बादशाह देख लेगा। कहाँ दुनिया का बादशाह, कहाँ रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह फरमाता है जो मुझसे ताल्लुक़ पैदा कर लेता है, जो मेरा प्यारा बन जाता है, ना उसे कोई खौफ रहता है ना कोई गम रहता है। दुनिया में ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत तंग करती हैं, एक खौफ, एक गम। ये इंसान का खून चूसते हैं, इंसान को परेशान करते हैं। अल्लाह इनको दो इनाम देता है, अपने दोस्तों को दो इनाम देता है। उनसे खौफ उठाता है, उनसे गम उठाता है। आप देखेंगे जो अल्लाह वाले होते हैं, कैसी ही परेशानी आ जाए, कैसी ही मुसीबत आ जाए, उनके चेहरे से नज़र आती वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होते हैं। उन्हें पता होता है ये परेशानी आई है, ये जो मुसीबत आई है, ये अल्लाह की तरफ से आई है। तो अल्लाह ने बता दिया जो मेरा दोस्त बन जाए फिर उसे कोई गम नहीं रहता, उसे कोई खौफ नहीं रहता। अब एक हदीस शरीफ आपके सामने रखनी है और वो भी हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या होती है?
ज़बान नबी पाक की होती है, इरशाद अल्लाह ताला का होता है। सुनाने वाले नबी पाक होते हैं, लेकिन इरशाद अल्लाह का होता है। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है वो मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है वो मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ने दो लोगों को जंग का चैलेंज किया है, दो लोगों को। एक जो अल्लाह के वली से दुश्मनी रखता है, दूसरा वो जो सूदखोर है, सूद का काम करता है। अल्लाह ने उसको जंग का चैलेंज किया है। अल्लाह ने पहले बता दिया, अल्लाह जानता था कि कुछ लोग होंगे, थोड़े से लोग होंगे जो औलिया अल्लाह के बारे में अच्छी बातें नहीं करेंगे, औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखेंगे, उनसे अदावत रखेंगे। अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है वो मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह के वली से नफ़रत रखना, बुग़्ज़ व अदावत रखना, सीधा सीधा जहन्नम में, आप जहन्नम में गए, क्योंकि अल्लाह से कोई लड़ सकता नहीं है। अब अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, तो जो गौसे पाक से उनकी विलायत में किसी को शक नहीं है, तवातुर के साथ उनका तज़किरा मौजूद है, हर सदी में मौजूद है, हर सदी में 11वीं होती रही है। मैं भी गौस पाक का ज़िक्र कर रहा हूँ, मेरे वालिदैन भी करते थे, उनसे पहले जो उलमा हुए वो भी करते रहे, उनसे पहले जो उलमा हुए वो भी गौस पाक का ज़िक्र करते रहे। तवातुर के साथ आपको किताबें लिखने वालों ने किताबें लिखी, गौस पाक की करामत लिखने वालों ने करामत लिखी। क्या मतलब? गौस पाक का ज़िक्र तवातुर के साथ मिलता है, और जिस चीज़ का ज़िक्र तवातुर के साथ मिले वो बात कवी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। गौस पाक की विलायत में किसी को कोई शक नहीं है, दाता साहब की विलायत में किसी को शक नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की विलायत में किसी को शक नहीं है। अल्लाह ने बता दिया, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है वो मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अब पता चल गया कि अल्लाह के वली से दुश्मनी नहीं रखनी, अल्लाह के वली से मोहब्बत रखनी है। जब दुश्मनी रखने का अंजाम इतना ख़तरनाक है, तो जो मोहब्बत रखेगा उसको क्या इनाम मिलेगा। अब अल्लाह ताला ने वली बनने का नुस्खा बता दिया। अल्लाह ताला ने वली बनने का नुस्खा बताया, ख़ुद बता रहा है अल्लाह ताला कि वली कैसे बनते हैं, अल्लाह का दोस्त कैसे बनता है। अब अल्लाह बता रहा है, अल्लाह चाहता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, मुझसे प्यार करें, मेरे दोस्त बने, ये अल्लाह चाहता है। अब अल्लाह ख़ुद ही नुस्खा बता रहा है। अल्लाह बता रहा है, अगर वली बनना चाहते हो उसकी निशानी क्या है, उसकी खसूसियत क्या है। फरमाया, जो मेरा वली बनता है, जो मेरा दोस्त होता है, वो सबसे ज़्यादा प्यार फ़राइज़ के साथ करता है। अल्लाह रसूल ने जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं पाबंदी से पकड़ता है, नमाज कभी नहीं छोड़ता, कोशिश करता है नमाज कज़ा ना हो, नमाज जाने नहीं देता। अल्लाह ने बताया, जो वली बनने आता है, जो मेरा दोस्त बनने आता है, मैंने उस पर ज़कात फ़र्ज़ की है, अगर उसके पास माल है तो ज़कात देगा, हज करने की ताकत है तो हज करेगा। जो चीज़ें मैंने उसके ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब की हैं कभी उससे एराज़ नहीं करता, फ़र्ज़ को लाजिम पकड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नबी पाक ने, ये अल्लाह फरमा रहा है कि जो चीज़ें मैंने फ़र्ज़ की हैं उसको लाजिम पकड़ता है। अब पता चल गया, जिसको भी अल्लाह का दोस्त बनना है, अल्लाह का प्यारा बनना है, जो चीज़ें अल्लाह ने उस पर फ़र्ज़ की हैं पाबंदी के साथ पकड़ेगा, कभी फ़राइज़ से मुँह नहीं मोड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई
जो मेरा दोस्त बनता है, जो मेरा प्यारा बनता है, वो नवाफिल की कसरत करता है। दूसरी बात, अल्लाह राज खोल रहा है अपना दोस्त बनने के, अल्लाह खुद राज खोल रहा है। फरमाया वो नवाफिल की कसरत करता है, वो तहज्जुद में भी उठ जाता है, नवाफिल पढ़ता है, वो मगरिब के बाद अव्वाबीन भी पढ़ता है, वो चाँद इशराक भी पढ़ता है। जब उसे मौका मिलता है नवाफिल की कसरत करता है। अब बता दिया कि पहली चीज़ वो फ़र्ज़ को पकड़ता है, दूसरी चीज़ जो अल्लाह का वली बनता है वो नवाफिल की कसरत करता है। अच्छा, नवाफिल की कसरत का क्यों कहा गया? अब जो बंदा नवाफिल नहीं पढ़ता ना, अल्लाह ताला उससे नहीं पूछेगा कि तूने नफिल क्यों नहीं पढ़ा। फ़र्ज़ छोड़ेगा, वाजिब छोड़ेगा, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ेगा, मार लग सकती है, पकड़ हो सकती है, लेकिन नवाफिल ऐसी चीज़ है कि पढ़ो तो सवाब है, नहीं पढ़ो तो कोई पकड़ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कैसी शर्त लगाई, जो मेरा दोस्त बनेगा ना वो नवाफिल पढ़ेगा। अब नवाफिल जब पढ़ेगा तो फिर अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ेगा। वो रात को उठेगा, खड़ा हो जाएगा अल्लाह के सामने हाथ बंद कर, नवाफिल पढ़ रहा है, कोई नहीं देख रहा। फ़र्ज़ पढ़ने आएगा तो हो सकता है लोग देखें, दिल में भी आ सकती है कोई बात कि लोग देखें यार मैं पक्का नमाजी हूँ, ये बात आ सकती है दिल में। घर में छुप कर नवाफिल पढ़ रहा है, अल्लाह देख रहा है, वो बंदा जानता है, अल्लाह उस बंदे के दरमियान चल रहा है जो हो रहा है। तो अल्लाह ने बता दिया जो मेरा वली बनता है, जो मेरा दोस्त बनता है, वो नवाफिल को पकड़ता है। और बताया गया कि फ़र्ज़ नमाज दिखा कर पढ़ो, ये भी हमें बताया गया, फ़र्ज़ नमाज दिखा कर पढ़ो और नवाफिल छुपा कर पढ़ो, नवाफिल छुपा कर पढ़ो, तो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। अल्लाह ने बता दिया वली बनता है फ़राइज़ की कसरत से, फ़र्ज़ को पकड़ता है, फिर नवाफिल की कसरत करता है। अल्लाह फरमाता है जब मैं उसे अपना प्यारा बना लेता हूँ, इतने नवाफिल पढ़ता है, इतने नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको अपना प्यारा, अपना वली बना लेता है। जब वो बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अब उसको मिलता क्या है? अब अल्लाह फरमाता है, सुनो, गौर से सुनो, उस बंदे को मिलता क्या है? अल्लाह फरमाता है उसकी आँख मैं बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, नहीं उसके कान मैं बन जाता हूँ जिससे सुनता है, उसके हाथ मैं बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसकी ज़बान मैं बन जाता हूँ जिससे कलाम करता है। क्या मतलब? बंदा खुदा नहीं हो जाता, खुदा बंदा नहीं हो जाता, बंदा खुदा की ताकतों का मज़हर हो जाता है। ज़बान उसकी होती है, ताकत रब्बानी होती है। हज़रत अली से किसी ने पूछा, खैबर का दरवाज़ा 40 बंदे हिलाते थे, हिलता नहीं था, आपने एक हाथ से उखाड़ दिया उसे। किसी ने पूछा, फरमाया ताकत रब्बानी से उखाड़ दिया मैंने, ताकत रब्बानी से। अल्लाह ने ये उस शख्स का ज़िक्र किया है जो रियाज़त और इबादत से वली बनता है। वली 3 तरह के होते हैं, एक इबादत और रियाज़त से बनता है, एक मादरज़ात वली पैदा होता है जैसे गौसे पाक, मादरज़ात वली, माँ के पेट से वली पैदा हुए। तीसरा जो किसी वली की नज़र से वली बन जाता है, अल्लाह वाला नज़र कर दे और उसको पसंद कर ले, उसे कबूल कर ले, विलायत में दाखिल कर देता है। ये वली में अल्लाह ने इतना कमाल रखा है। तो 3 तरह से अल्लाह का प्यारा बनता है, एक तो मादरज़ात, दूसरा रियाज़त और इबादत से बनता है। जब रियाज़त और इबादत से वली बने, उसकी इतनी शान है तो अल्लाह की ताकतों का मज़हर हो जाता है। जो मादरज़ात वली पैदा होगा उसकी ताकत का कौन अंदाज़ा कर सकता है। अब अल्लाह फरमाता है उसकी ज़बान मैं बन जाता हूँ। क्या मतलब? उसकी ज़बान से फिर जो निकलता है वो हक़ होता है। हज़रत मसूद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के वली, आप एक गली से जा रहे थे, आपने देखा एक शख्स घर के बाहर परेशान खड़ा है,
आपने उससे पूछा क्या मसला है? हज़रत घर वाले चले गए, ताला नहीं खुल रहा। घर वाले चले गए, ताला नहीं खुल रहा। बाबा साहब ने ताले के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, दम किया, ताला खुल गया। दम किया, ताला खुल गया। ये बड़ा हैरान, इसने कहा मुझे तो नुस्खा मिल गया, जब भी कभी ताला खोलना होगा बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, ताला खुल जाएगा। थोड़े दिन के बाद घर वाले चले गए। घर वालों ने कहा चाबी चाहिए? इसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ताला मैं खोल लूँगा। घर वाले चले गए। ये आया ताले के ऊपर, 1 मरतबा बिस्मिल्लाह, 2 मरतबा, 10 मरतबा मखारिज के साथ। वो कोई शख्स पास खड़ा था, उसने कहा क्या ताले के साथ तो लड़ाई कर रहा है? उसने कहा यार बात यह है कि बाबा साहब ने 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, ताला खुल गया था। मैंने कई दफ़ा पढ़ी है, ताला खुलता नहीं है। उस शख्स ने कहा वाकई ये तो कुरान है, अल्लाह का कुरान है, लेकिन बाबा साहब जैसी ज़बान कहाँ से लाएगा? बाबा साहब जैसी ज़बान कहाँ से लाएगा? वो सहज ज़बान होते हैं, उनकी ज़बान से गीबत नहीं होती, किसी पर बहतान नहीं होता। वो अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करते हैं, ज़बान को काबू में रखते हैं, सहज ज़बान हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है उसकी ज़बान मैं बन जाता हूँ। क्या मतलब? ज़बान उसकी होती है, फिर उसमें असर अल्लाह ताला रखता है। अल्लाह ताला ने बता दिया जो रियाज़त और नवाफिल से अल्लाह का प्यारा बनता है वो अल्लाह की ताकतों का मज़हर हो जाता है। मैं पूछना चाहूँगा जो बंदा अल्लाह की ताकतों का मज़हर हो जाए, वो ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन के अंदर हो, मर के मट्टी हो जाएगा। जिस पर अल्लाह की ताकतों का नज़ूल हो जाए वो फिर मरता नहीं है। वो ज़मीन के ऊपर हो जब भी ज़िंदा होता है, ज़मीन के अंदर हो जब भी ज़िंदा होता है। जो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर ले वो मर कर भी मरता नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे